अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिल्लत का दिन है बीजेपी के लिए। आज जिल्लत का दिन है। क्यों? पंजाब के इलेक्शंस हुए, गए, सुपड़ा साफ बीजेपी का। अब अल्लाह चाहे तो आइंदा साल यूपी के इलेक्शन में भी सुपड़ा साफ होने वाला है। भारत के इलेक्शन में इंशाल्लाह सुपड़ा साफ होने वाला है। मजदूरों को मार दिए, किसानों को मरवा दिए, गरीबों पे अत्याचार कर दिए, दलितों पे अत्याचार कर दिए, सिखों को आतंकवादी बोले, जाटों को आतंकवादी बोले, मुसलमानों को मरवा दिए और आतंकवादी बोले। अब अल्लाह ताला ने चाहा तो तमाम भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोग खड़े हो जाएंगे बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, क्योंकि देश के कंपनियां बेच दिए, बंद करा दिए, बेरोजगार कर दिए, कर्जे में कुप्पा कर दिए, कीमतें बढ़ा दिए। पंजाब से सुपड़ा साफ। दूसरी जिल्लत सुप्रीम कोर्ट में मिली, प्रिया रमानी जीत गई केस। बीजेपी का मिनिस्टर एमजे अकबर जो प्रिया रमानी की इज्जत पर हमला कर रहा था, वो केस चल रहा था, उसमें प्रिया रमानी जीत गई बहन। मैं इसीलिए कहता हूं इस्लामी कानून लाओ, भारत की बेटियों को बचाओ। आओ एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। बीजेपी आरएसएस वालों समझ जाओ, भारत तुम्हारे खिलाफ ठहर रहा है। अब 100 करोड़ से ज्यादा भारतवासी ठहर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब हिटलर और उसके साथियों का जो हशर हुआ था, तुम्हारा होगा। अगर नहीं संभले तो समझ जाओ। मासूमों को मत मरवाओ, देश में आग मत लगाओ, बर्बादी मत लाओ। खुद को बचाओ, देश को बचाओ, इस्लाम लाओ। बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस जबरदस्त बढ़त की ओर। लगभग सभी 8 नगर निगमों में कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और टैली पर जरा नजर डालिए, 8 के 8 नगर निगम कांग्रेस के खाते में जाते हुए अकाली 0, बीजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0। और आगे अपडेट आपको दें, मोगा नगर निगम चुनाव के रुझान क्या कहते हैं। कांग्रेस 20, अकाली दल 15 सीट पर आगे और मोगा में 1 सीट पर बीजेपी आगे। मोगा में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे और मोगा नगर निगम में कुल 50 सीट है। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका मोगा में। और आइए चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं और साथ ही आपको पंजाब भी लिए चलते हैं, जीरकपुर। और वहां पर विशाल एंग्रीश हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करें सर के साथ, उससे पहले जीरकपुर। और विशाल, अभी क्या है बड़ा अपडेट? देखिए, जो पंजाब से लगातार ही जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो कांग्रेस ने अपना परचम सारे पंजाब में लहरा दिया है। आसपास कांग्रेस के कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जिस तरह के रुझान भी आ रहे हैं, जिस तरह जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम है, बाद में आपके पास आते हैं। राहुल सर, किसान आंदोलन के बीच पंजाब का मूड आप समझ पा रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि पंजाब का मूड सारे देश के सामने है। आज जो नतीजे आए हैं वो बता रहे हैं कि पंजाब में धारा क्या है और लहर किसकी चल रही है। तो ये सीधे सीधे कांग्रेस की लहर है। लहर ही नहीं, ये तो आंधी जैसी लग रही है। और अगर ये नगरों में ये हाल है, नगर निगमों के ये चुनाव हुए हैं, तो जहां पर पारंपरिक तौर पर बीजेपी को एक शक्तिशाली पार्टी माना जाता रहा है, वो रही है पंजाब में। तो अगर शहरों में ये हाल है, बीजेपी इतना पिछड़ी है और कांग्रेस इतनी जबरदस्त बढ़त उसकी सब जगह बनी हुई है, लगभग एक तरफा लड़ाई ये लग रही है। और वहां पर अकाली दल नंबर 2 पर है। ये अकाली दल के लिए थोड़ी शेयर की बात हो सकती है, संतोष तो हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन ने पंजाब को, पूरे पंजाब को और शहरों को तो दिख ही रहा है हमें। इसका मतलब है कि जो गांव हैं वहां पर भी कितनी गहराई से, कितनी व्यापक रूप से लोगों को प्रभावित किया, वो ये नतीजे बता रहे हैं। तो ये पूरे देश के लिए और केंद्र के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है, चुनौती है। और ये बता रहा है कि शायद हैंडलिंग में कुछ अपरिपक्वता दिखाई केंद्र ने और उसका खामियाजा। नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल। सीता मैया के देश नेपाल में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए। रावण के देश श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 69 रुपए। और राम जी के देश भारत में पेट्रोल ने शतक मार दिया है।
और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के 1 महीने के खर्च के लिए जनता को बैंकों से लोन लेना पड़ जाएगा। सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है पेट्रोल पंप पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का हंसता हुआ पोस्टर देखकर, जिसमें लिखा रहता है बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जो नारा बदल कर हो गया है बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार पेट्रोल डीजल 100 के पार। जब पेट्रोल डीजल के दाम ऑयल कंपनियां ही डिसाइड करती हैं तो पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या आलू छीलने के लिए बनाया गया है? ऐसा फालतू मंत्रालय आखिर बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? मोदी जी के अथक प्रयासों के बाद भी मात्र 10 दिनों के अंदर एलपीजी के दाम 75 रुपए तक बढ़ गए और दलाल सुधीर चौधरी अपने जी न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बना रहा था कि देश हित में है 100 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल। क्या सुधीर चौधरी की दलाली भी देश हित में है? 2014 में कांग्रेस शासनकाल में एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर पेट्रोल पर थी 9 रुपए 48 पैसे और डीजल पर थी 3 रुपए 56 पैसे, जो कि मोदी शासनकाल में बदलकर हो गई है पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 83 पैसे। इंटरनेशनल मार्केट में जब कच्चे तेल की कीमत ज्यादा थी तो पेट्रोल प्राइसेस कम थे भारत में कांग्रेस शासनकाल में, और जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम है तो पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है भाजपा के राज में। आखिर क्यों मोदी जी? मेरा प्रश्न आप ही से है। जब इस महामारी कोरोना के बाद जहां पे लोगों के पास अपने घर खर्च चलाने तक के पैसे नहीं बचे हैं, जहां 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जहां आप अपने घूमने फिरने के लिए करोड़ों, हजारों करोड़ों के 2 जहाज भी ऑलरेडी खरीद चुके हैं, अब आपका आगे का क्या प्लान है? जनता से टैक्स वसूल कर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम बढ़ा कर आगे क्या करना है आपको? अमित शाह जी के लिए जहाज खरीदने हैं कि उनके बेटे के लिए जहाज खरीदने हैं या फिर योगी आदित्यनाथ जी के लिए जहाज खरीदने हैं? क्या यही है देश का विकास?